अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये जिक्र करूंगा कि वो कौन से ऐसे घर हैं जिनके अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नाज़रीन किराम, फरिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी मासूम मखलूक हैं जो गुनाह नहीं करते और अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करते रहते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। लिहाजा जिस भी घर में ये क़याम करते हैं उस घर के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें उतरती हैं। और फरिश्ते जिस ईमान वाले के घर में रहते हैं उस ईमान वाले के साथ वो मोहब्बत भी करते हैं और उसके लिए दुआए मगफिरत और रहमत भी करते हैं। लिहाजा रहमत के फरिश्तों का घर में होना किसी नेमत से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे घर हैं कि जिनके अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पहला घर वो है जिसके अंदर तस्वीर हो। एक सहाबी नकल करते हैं कि मैंने खाना पकाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एक पर्दा देखा जिसमें तस्वीरें थी। आप वापस चले गए। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप वापस क्यों जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में तस्वीरें हैं और फरिश्ते तस्वीरों वाले घर में दाखिल नहीं होते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में दाखिल होने लगे तो दाखिल होने से पहले दरवाजे पर ही ठहर गए, क्योंकि उनकी नज़र एक ऐसे तकिए पर पड़ी जिस पर तस्वीरें थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यह तकिया कैसा है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब में कहा कि यह आपके टेक लगाने के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ये तस्वीरों वाले क़यामत के दिन अजाब दिए जाएंगे। उनसे कहा जाएगा जो बनाया है उसको जिंदा करके दिखाओ। बेशक फरिश्ते तस्वीर वाले घर में दाखिल नहीं होते। लिहाजा जिन भी घरों के अंदर तस्वीर होती हैं उन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, चाहे वो तस्वीर प्रिंट करवा कर निकलवाई गई हो या फिर किसी पेंटर से उनको बनवाया गया हो। ऐसी तस्वीर घर में रखने से या लटकाने से रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। दूसरा घर वो है जो नजासत वाला घर हो। फरिश्ते नजासत वाले घर में भी दाखिल नहीं होते। अब्दुल्ला बिन यजीद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में थाली में पेशाब ना किया जाए, क्योंकि फरिश्ते पेशाब किए गए घर में दाखिल नहीं होते। और कोई गुस्ल की जगह में हरगिज पेशाब ना करे, यानी पेशाब को अगर करना हो तो सिर्फ बैतुल खला में किया जाए। घर के इधर उधर जगहों पे पेशाब पखाने को ना फैलाया जाए और ना ही गुस्ल खाने की जगह में पेशाब किया जाए, क्योंकि जिस घर के अंदर जगह जगह पेशाब पखाने के ढेर लगे हुए हों वहां पर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और इस हदीस पाक से इस बात का भी अंदाजा होता है कि जिस घर को साफ सुथरा रखा जाता है उतना ही फरिश्ते उस घर में आना पसंद करते हैं। तीसरा जुम्बी का घर है जिसके अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते जब तक कि वो गुस्ल ना कर ले। जुम्बी कहते हैं कि जो इंसान हालत जनाबत में होता है यानी नापाक होता है। अब चाहे वो किसी भी वजह से नापाक हुआ हो और उस पर गुस्ल फर्ज हो, तो जब तक वो गुस्ल ना कर ले तब तक रहमत के फरिश्ते उसके घर में दाखिल नहीं होते। हज़रत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जुम्बी और ज़ाफ़रानी खुशबू लगाने वाले के पास उस वक़्त तक नहीं जाते जब तक कि वो नहा ना ले। चौथा वो घर है कि जिसके अंदर कुत्ता हो। कुत्ते वाले घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं आपसे मिलने आऊँगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने काफ़ी तवक्कुफ़ किया, यानी काफ़ी दिनों तक मिलने ना आए, हत्ता कि आप पर यह बात बड़ी भारी हो गई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शिकायत की कि आप मुझे मिलने नहीं आए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ तस्वीर या कुत्ता हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी रवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम कर कर चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप सलाम करके क्यों चले गए? उन्होंने कहा, मैं तस्वीर, पेशाब और कुत्ते वाले घर में दाखिल नहीं होता। और वजह यह थी कि उस घर के अंदर उस वक्त कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा मौजूद था, जिसकी वजह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ सलाम करके चले गए। लिहाजा इस वजह से कुत्तों को घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही उनको पालना चाहिए। पांचवा घंटी वाला घर है कि जिसके अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते घंटी वाले घर में दाखिल नहीं होते, यानी जिस घर के अंदर घंटा लटकाया हुआ हो या घंटी सी लटकाई हुई हो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जैसे मंदिर के अंदर एक घंटा होता है, अगर इस किस्म का घंटा किसी ने अपने घर के अंदर लगाया हुआ हो तो वो उसको फौरन ख़त्म कर दे। छठा वो घर है कि जिस घर के अंदर सुन्नत पर अमल ना हो, यानी जिस घर के अंदर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ना किया जाए तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب تم شام کرتے ہو تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں۔ پھر جب کچھ رات گزر جاتی ہے تو پھر انہیں چھوڑ دو اور دروازے اللہ کا نام لے کر بند کر دو، یعنی دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور بسم اللہ پڑھ کر باندھو، اور برتنوں پر بسم اللہ پڑھ کر کپڑا ڈال دو، یعنی انہیں ڈھانپ دو، اور اپنے چراغ بجھا دو۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رات کے سنت اعمال ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور فرشتے پھر اس رات قیام کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر کے اندر شیطان ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور جب شیطان کو نکال دیا جاتا ہے تو فرشتے اس گھر کے اندر قیام کرتے ہیں۔ اور رات کے وہ مسنون اعمال یہ ہیں کہ جب سورج غروب ہو یعنی جب مغرب ہو تو اس وقت اپنے جانوروں کو اور اپنے بچوں کو باہر نہ لے کر جاؤ۔ ہاں، جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو پھر ان کو باہر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن مغرب سے عشاء کے وقت میں ان کو باہر نہ لے کر جاؤ۔ دوسرا سنت عمل یہ ہے کہ جب سونے لگو تو دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دو، کیونکہ بند دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا۔ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو اچھی طرح ڈھانپ دو اور چراغ، ہیٹر وغیرہ بجھا کر سو۔ لہٰذا رات کی سنت اعمال کر لینے سے شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور پھر رحمت کے فرشتے اس رات کو گھر میں قیام کرتے ہیں۔ ساتواں وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کو نور سے بھر دو۔ بے شک جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس کی بڑھ جاتی ہے، اور فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر گھٹ جاتی ہے، اور فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین وہاں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اتنا بابرکت عمل ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے وہاں قیام کرتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آٹھواں گھر اس شخص کا گھر ہے جو انسان شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس وقت سب سے زیادہ بندے کے قریب ہوتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے اور فرشتہ اس سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے گھروں میں نیک اعمال ہوتے ہیں ان کے گھر بابرکت بن جاتے ہیں اور فرشتے وہاں رہتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر وہ گھر والے گناہوں کے کام کرنے والے ہوں، برے لوگ ہوں، تو وہاں شیاطین اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا جس گھر کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہوں ان گھروں کے اندر شیاطین قیام کرتے ہیں اور فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ ہیں وہ 8 گھر کے جس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔